का इंतकाल हो गया। इंतकाल होने के बाद में कब्र में उतारा, पटले लगा दिए गए और जब कब्र में फरिश्ते आए तो उन्होंने पूछा मन रब्बो का, तो वो धोबी कहता है जो गौस पाक का धोबी था कि मैं तो गौस पाक का धोबी हूं। सुना है वाकया, मैं तो गौस पाक का धोबी हूं। दूसरा सवाल होता है माँ दीनों का, तो मुर्दा कहता है मैं तो गौस पाक का धोबी हूं। तीसरा सवाल होता है माँ कुंता तक़ूल फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, क्या कहता है इस शख्स के बारे में, तो बंदा कहता है मैं तो गौस पाक का धोबी हूं। ये वाकया बड़ी तेजी के साथ वायरल होता है, बड़ी सजाकर, बड़ी बनाकर, पूरे डेकोरेशन के साथ, नमक मिर्च लगाकर, अच्छे अल्फाज के साथ, आधा पौन घंटा में उलमाए कराम हमारे स्टेजों से बैठ के इन वाकयात को बयान करते हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह दूं, गौसे आजम की जिंदगी में कोई ऐसा वाकया पेश नहीं आया कि किसी मुर्दे ने गौसे आजम के किसी मुरीद ने यह कहा हो कब्र में जाकर सवालों के जवाब में कि मैं गौसे आजम का धोबी हूं। बेअसल बात है, झूठी बात है, फरेब है, दजल है, मक्कारी। कोई ऐसा वाकया नहीं है। अब बताएं क्यों, पूरी दलील के साथ समझाऊं कि गलत क्यों है। आपने सुनी होगी हदीस, कब्र में 3 सवाल होंगे। करार भाई, सद्दाम भाई तवज्जो, गुलाम मुस्तफा साहब तवज्जो, उलमा की तवज्जो। कब्र में 3 सवाल होंगे, मन रब्बो का, मा दीनो का, मा कुंता तक़ूल फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। हुजूर ने फरमाया ना 3 सवाल होंगे कब्र में, हुजूर का इरशाद। और इन तीनों सवालों के जवाब में भी हुजूर ने जवाब दिया कि इनके जवाब बंदे मोमिन क्या देगा। हुजूर ने इरशाद फरमाया मन रब्बुका के जवाब में बंदे का जवाब होगा रब्बी अल्लाह, मा दीनुका के जवाब में बंदे का जवाब होगा दीनी अल इस्लाम, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, के इस शख्स के बारे में क्या कहते हो। और हुजूर की मुस्तफा की सूरत दिखा करके ये सवाल होगा तो बंदा जवाब देगा हुवा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तीनों सवाल हदीस में मौजूद हैं, ये तीनों जवाब हदीस में मौजूद हैं। और याद रहे जो बात, जो वाकया, जो तकरीर मुस्तफा की ज़बान के खिलाफ हो, नबी की हदीस के खिलाफ हो, नबी के पैगाम के खिलाफ हो, नबी के बयान के खिलाफ हो, वो वाकया कहीं का हो, अगर उसूल शरा के खिलाफ होगा हम नहीं मानते, हम झूठ मानते हैं, मकर मानते हैं, दजल मानते हैं। जब हुजूर ने जवाब दे दिया कि जवाब ये होगा तो फिर मुरीद की क्या मजाल, वो भी गौसे पाक का मुरीद। क्या समझा है गौसे पाक को, क्या जाना है गौसे पाक को। जब गौसे आजम है तो गौसे आजम के मुरीद भी कम नहीं होंगे। हम जैसे होंगे नहीं होंगे, हम जैसे। क्या इतना नादान गौसे आजम का मुरीद होगा कि फरिश्तों के जवाब में हुजूर के इरशाद के खिलाफ जवाब देगा। नहीं ना, ये बात समझ में नहीं आ सकती। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये वाकया कब्र में पेश आया तो कब्र के बाहर ऊपर किसने बयान कर दिया। तवज्जो, अरे मैं आपसे एक बात कह दूं, बड़ी बड़ी जलसे, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस, बड़ी बड़ी तकरीरें होती हैं, जहन को हाजिर करके बैठा करो। और उलमा से अगर कोई बात तुम्हें समझ में ना आए और आपके जहन के करीब ना हो तो उलमा से अदब के साथ पूछा भी करो कि हुजूर ये बात हमारी समझ में नहीं आई है। आप पूछोगे, अकेले पूछोगे, पब्लिक का फायदा होगा। कोई बात मुश्किल होगी, उलमा आसान करके बताएंगे। ये नहीं है कि आप खड़े हो गए 1000 की गड्डी लेके, जब तक सांस टूटेगी नहीं जब तक गिनते रहेंगे। ये तमाशे बंद करो, बंद करो ये तमाशे। ये नबी के जलसे हैं, नबी की मिलाद है, नबी की नात है, नबी की बारगाह है, नबी का अदब सुनो। कुरान में बयान फरमाता है मुस्तफा का अदब सुनो, मुस्तफा का मकाम सुनो, मुस्तफा की रिफत सुनो, मुस्तफा की शान सुनो, मुस्तफा की बुलंदी सुनो, बारगाह मुस्तफा का अदब सुनो, बारगाह मुस्तफा का एहतराम सुनो। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी। नबी की बारगाह में, ईमान वालों, नबी की बारगाह में अपनी आवाज ऊंची ना करो, अपनी आवाज बुलंद ना करो, ऐसे ना बोलो नबी की बारगाह में जैसे एक दूसरे से बोलते हो। अब बताओ तो सही, हम सबका ये अकीदा है, मानना है, ईमान है, ईजान है, ईकान है कि हमारे जलसे में, हमारी मिलाद में, हमारी महफिल में, हमारे प्रोग्राम में हम हुजूर को रूहानी तौर पे दावत पेश करते हैं और हम मानते हैं कि हुजूर हमारी महफिल में तशरीफ लाते हैं। अब
जहां हुजूर हो उस महफिल में बेअदबी हो, उछल कूद हो, ऊट पटांग हरकतें हो, शरीयत इस्लाम के खिलाफ काम हो, क्या हुजूर का अदब बाकी रहेगा? क्या हुजूर का एहतराम बाकी रहेगा? नहीं, हुजूर का अदब, नबी की इज्जत, नबी की ताज़ीम, मुस्तफा का वक़ार तो अगर देखना है तो बरेली के इमाम से पूछो, फरमाते हैं ये फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा था। वो हुजूर की जात है, तू नबी की मिलाद में बैठकर, तू मुस्तफा के जलसे में बैठकर पटांग हरकतें कर रहा है। और ये काम जब से शुरू हो गया, जब से हमारे बड़े बड़े मेयारी स्टेजों से इस काम को रोका नहीं गया। बड़ी बड़ी खानकाहों के जलसे होते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, बड़ी बड़ी महफिलें होती हैं, और वहां पर भी ये ऊट पटांग हरकतें लोग कर जाते हैं कि साहब बस नाम होना चाहिए, काम से कोई मतलब नहीं। याद रहे एक हदीस नबी की, और आखिरी हदीस बयान करके मैं अपनी जगह लेता हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के मजमे में इरशाद फरमाया, ऐ सहाबा, मुझे अपनी उम्मत पर इस बात का डर है कि मेरे बाद मेरी उम्मत शिर्क में मुब्तला ना हो जाए, शिर्क में मुब्तला ना हो जाए। हुजूर ने फरमाया सहाबा से, या रसूलल्लाह आपकी उम्मत शिर्क में मुब्तला, शिर्क कर लेगी आपकी उम्मत, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने इरशाद फरमाया, हाँ मुझे अपनी उम्मत के शिर्क में मुब्तला होने का अंदेशा है। फिर आगे इरशाद फरमाया, यानी कि रियाकारी में मुब्तला हो जाए, मुझे इस बात का अंदेशा है। यानी कि दिखावा, रियाकारी को अल्लाह के रसूल ने शिर्क से ताबीर फरमाया। अब आप जान लें कि दिखावा कितनी बुरी बला है जो हुजूर को शिर्क के मुतरादिफ नजर आता है। दिखावा नहीं, रियाकारी नहीं, जो काम हो वो दिल से हो, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं कुव्वते परवाज मगर रखती है। खूब की सरे चमन फूल चुने शाद रहे, बागबां चाहता हूं मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। बाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम अजमईन। कलमे पाक का विर्द करें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।